Hello students. Students, in the previous class we have discussed the types of matter. Students, we have discussed that matter can be classified physically or chemically. Physically we have three states of matter: the solid state, liquid state and gaseous state. And after that we were discussing about the chemical classification of matter. In this classification we have discussed about the very first type of matter, which is named as pure substance. And in pure substances we have discussed about the elements, and after that our next topic is compounds. So बच्चों, अभी तक हमने जो है एलिमेंट्स के बारे में जान लिया था कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं और प्योर सब्सटेंस में, ठीक है, कैटेगराइज किए जाते हैं, जो सब कैटेगराइज किए जाते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मतलब नेक्स्ट कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आता है, वो है कंपाउंड्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड की फॉर्म में होगा। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion of mass, ठीक है। एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास के अंदर जो है, कंपाउंड के अंदर काफी सारे मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं एक साथ एक निश्चित रेशियो में, मास के निश्चित रेशियो में, तो उसको बोला जाता है कंपाउंड। जैसे हमारा एग्जांपल के लिए वाटर है। वाटर क्या है? वाटर भी एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? H2O, जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइंड होता है। तो इसका जो हाइड्रोजन का मास कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर? हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 2 हाइड्रोजन का क्या होगा? 2 into 1 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16, ठीक है, 16 ग्राम या 16 U, ठीक है। तो 16 का 2 के साथ रेशियो, यानी कि 2:16 इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका रेशियो क्या आएगा? प्रोपोर्शन क्या आएगा? 2:16। जब इनको कैंसिलिंग करेंगे आपस में, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा? 1:8, ठीक है। तो जो हमारा वाटर है वो एक कंपाउंड है H2O, जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर है। कहीं पे भी कोई भी पानी पी लेना, उसके अंदर जो इनका रेशियो है 1:8 ही मिलेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 मोर देन 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसमें? इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। उसके बाद जो कंपाउंड है, कंपाउंड को भी आगे सब कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फिर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन कार्बन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बॉन्डिंग होती है जिनके अंदर, ठीक है, बेसिकली वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड few other elements, for example CH2 इसका एग्जांपल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। और हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये वाला जो हमारा पीरियड है, ठीक है, ये कंप्लीट आ जाएगा इसके अंदर, हैलोजन के अंदर, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना चार्ज होता है इनके ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आते हैं हैलोजन ग्रुप के अंदर। अब जो है ये सभी क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। और इनको जो है बेसिकली फाउंड कहां से, मतलब मिलते कहां से? एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, ठीक है, यहां से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके अंदर बेसिकली किसकी चेन होती है? कार्बन की। जो मेन जो हमारा एलिमेंट है जिससे बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो होगा कार्बन, ठीक है। तो उनको बोला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड फ्यू एलिमेंट्स। कौन से हैं? जैसे एग्जांपल के लिए CH2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जस्ट अपोजिट टू इट, जिनके अंदर कार्बन नहीं होता। मतलब बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो इनके अंदर कार्बन नहीं होता, कार्बन की चेन नहीं होती, लेकिन कुछ
हद तक कुछ मतलब एग्जांपल है जिनके अंदर कार्बन होता है और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में ले सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन चेन होती है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन चेन नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एनी टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी दो या दो से अधिक एलिमेंट जो किसके अंदर है 115 एलिमेंट्स जो है उनके अंदर से ही कोई से भी दो या दो से अधिक एलिमेंट का जो कंपाउंड होगा उसको बोला जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हमने पता है कि हमें कि जो केमिकली जब हम क्लासिफाइड करते हैं किनको, मैटर को, तो हम टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक तो था प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर हमने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ मैटर है वो है मिक्सचर, ठीक है। तो किस फॉर्म में भी, मिक्सचर की फॉर्म में भी हमें मैटर मिल जाता है देखने को। तो मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस। याद रखना ये जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या होते हैं, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होता है, हमारा एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद मिक्सचर के अंदर क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। A mixture contain two or more substances combined together in any proportion, मतलब किसी भी रेशियो में, जरूरी नहीं है कि 2:16:1 का ही रेशियो होगा, ठीक है। उसके अंदर प्योर सब्सटेंस जितने भी हैं, ठीक है, उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो, ठीक है, मिक्सचर किस टाइप का है। इसके एग्जांपल है जैसे मिल्क, पेट्रोल, एयर, ठीक है, ये सभी क्या है, मिल्क, पेट्रोल, एयर, ये क्या है, मिक्सचर की क्या एक एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मिक्सचर का, ठीक है। मिल्क के अंदर क्या होता है, हमारे वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। पेट्रोल के अंदर भी क्या होता है, काफी सारा जो है अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद एयर जो है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ गैसेस जो है क्या है, मिक्सचर के फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को भी आगे जैसे प्योर सब्सटेंस को टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में। अब मिक्सचर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। So students, let's move to the types of mixtures. So हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। इसके अंदर क्या होता है, a mixture is said to be homogeneous if its composition is uniform throughout the mixture। अब यूनिफॉर्म इसमें क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर को हम होमोजेनियस तब कहेंगे अगर उसकी कंपोजिशन को क्या है, यूनिफॉर्म है पूरे के पूरे मिक्सचर में। अब ये कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर सोलवेंट और सोल्यूट की जो बॉन्डिंग है वो थ्रू आउट द जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर बिल्कुल क्या है, सेम है। मतलब कि जो भी कंपोनेंट है, मान लो जो भी उसके अंदर सब्सटेंस जो मिक्स किए गए हैं उनकी जो कंपोजिशन आपस में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एक सब्सटेंस का मान लो एक हिस्सा और दूसरे के दो हिस्से से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक का एक हिस्सा और दूसरे के दो हिस्से से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर ही वो एक दो का रेशियो रहेगा जो सब्सटेंसेस हैं उनका आपस में, ठीक है, उसको बोला जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। अब जैसे एग्जांपल से समझो एक बार, एयर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का। अब हमें पता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, कि कहीं से भी हम एयर लेंगे, कहीं से भी एयर है कोई भी, ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, कहीं और जाकर रेस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट तो उतना ही लेंगे ना, तो उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट वहां पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। वो क्या है, मतलब सेम अमाउंट में क्या है, मिक्स की गई है हर जगह पे, हर पॉइंट पे मिक्सर के। ऐसे ही जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का ये तो नहीं है कि कहीं से ज्यादा गाढ़ा है और कहीं से कम है, नहीं, वो भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, सेम है। ऐसे ही हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है एलोइज का, यानी कि जब दो मेटल्स को मिलाया जाता है तो क्या बनाते हैं हम,
एलॉयज बनाते हैं। ऐसे ही साल्ट और शुगर को जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, अब तुमने एक थोड़ा सा मतलब अमाउंट ऑफ वाटर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कुछ अमाउंट आपने चीनी का, उसके अंदर शुगर का डिसॉल्व कर दिया। आप जब अच्छे तरह से इसको डिसॉल्व कर लो, कंप्लीटली एक मिक्सचर बना लोगे, तो वो कैसा बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी भी हिस्से से उसको क्या करोगे, एक सिप लोगे, तो वो क्या होगा, सेम क्या होगा, सेम शुगर सॉल्यूशन तुम्हें फील होगा कि उतना ही मीठा, किसी भी पॉइंट से तुम उसकी सिप ले रहे हो एक, ठीक है, घूट कहीं से भी उसको चेक करके देख रहे हो, तो वो सेम क्या मिलेगा, मिठास मिलेगी आपको, तो वो क्या बोला जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या था कि इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें क्या है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड ऐड हो गया, नॉट, मतलब इसमें नहीं है उसमें थी, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि कहीं पे ज्यादा होगा एक सब्सटेंस, एक कम होगा, कहीं पे दूसरा सब्सटेंस ज्यादा होगा और एक कम होगा, तो वो होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म या नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर के अंदर ऑयल, वाटर के ऊपर ऑयल जो है, जब वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं हम, तो क्या करता है, ऊपरी सतह पर वो तैरता रहता है, तो मतलब वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है उसके अंदर। ठीक है, इसलिए उसका क्या होगा, उसका जो है हर जगह कंपोजिशन सेम नहीं मिलेगा। अब सैंड प्लस स्टोन है, यानी कि रेत के अंदर जब पत्थर डाल दिए जाते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या, वो हर जगह सेम मिलते हैं, नहीं, वो भी कहीं पे पत्थर मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक, कहीं पे कम अमाउंट ऑफ स्टोन मिलेंगे, कहीं पे ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टोन मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के टाइप्स होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स होंगे। तो ये है टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर इन विच a mixture is said to be homogeneous if its composition is uniform throughout the mixture. Examples क्या है, एयर और पेट्रोल, एलॉय, सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन किसके अंदर, वाटर के अंदर। हेटेरोजेनस मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, ऑयल इन वाटर, सैंड प्लस स्टोन, ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे टू क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई एयर इज sometimes considered as heterogeneous mixture। हमने एयर को होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल लिखा है, लेकिन कई बार एयर को क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल के रूप में डिनोट किया जाता है। क्यों होता है ऐसा, इसका आंसर ये रहा, दिस इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स व्हिच फॉर्म अ डिफरेंट लेयर एंड फेज। क्या होता है कि कई जगह पे एयर में क्या, एयर के अंदर क्या हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं एयर के अंदर। ठीक है, और वो क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं अलग सी अपनी, ठीक है, या फिर एक फेज बना लेते हैं अलग सा, तो उसको बोला जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि कहीं पे तो एयर में डस्ट मिलेगी, कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए वो क्या बन जाता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताने हैं। कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली मीनिंग क्या होगा, कंपाउंड क्या है, एक टाइप है किसका, प्योर सब्सटेंस का, और मिक्सचर क्या है, खुद ही एक टाइप है मैटर का। ठीक है, अब क्या है, कंपाउंड क्या होगा और मिक्सचर क्या होगा। कंपाउंड के अंदर तो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और मिक्सचर के अंदर क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे, यानी कि वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ये एक या मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। और जब क्या होता है, इट इज मेड, मिक्सचर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब इन सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से भी मिलकर बन सकता है ये मिक्सचर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस का। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। मिक्सचर इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। अब ये सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं या एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड है, सेकंड डिफरेंस क्या बोल रहा है, इट इज ऑलवेज होमोजेनियस। जो हमारा कंपाउंड होता है वो हमेशा ही होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द कंपाउंड सेम रहती है, ये यूनिफॉर्म रहती है। कैसे, क्योंकि हमारा कंपाउंड जो है वो क्या होता है,
कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रोपोर्शन थ्रू आउट द कंपाउंड। उनका जो मास का जो उनके प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है। जैसे H2O है हमारा, उसका 1:8 का जो क्या होता है रेशियो होता है उनके मास का कंपाउंड के अंदर। अब ये हर जगह किसी भी पॉइंट पे मान लो आपके हाथ में एक कंपाउंड है, ठीक है, H2O है, मान लो वाटर जो है, आपने एक गिलास में वाटर लिया, H2O है वो कंप्लीटली, उसको आप किसी भी साइड से उसको पियोगे, हर जगह पे आपको 1:8 जो है आपके अंदर H और O की मात्रा जाएगी। ये नहीं है कि आप कहीं से ज्यादा पी लिया आपने, कहीं से आपने हाइड्रोजन ज्यादा पी लिया और कहीं से आपने ऑक्सीजन ज्यादा पी लिया, ऐसा नहीं है। वाटर कंप्लीटली H2O की फॉर्म में होगा और 1:8 के ही रेशियो में होगा हर जगह पे, ठीक है। तो इसलिए जो इसका एलिमेंट्स है वो हर जगह पे इसी रेशियो में है, इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर है। क्योंकि कंपोजिशन क्या है, सेम है, लेकिन इनकी कंपोजिशन क्या है, ये क्या होमोजेनियस होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, लेकिन साथ में हेटेरोजेनियस भी तो होते हैं। तो इसलिए क्या होंगे, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी, इट मे बी और मे नॉट बी। क्या मिक्सचर क्या है, मे बी होमोजेनियस मिक्सचर और मे नॉट बी है होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी होता है, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो इसके अंदर यानी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि इसकी जो पार्ट्स हैं जिनसे मिलके बना हुआ है कंपाउंड, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है इसकी प्रॉपर्टी। अब वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2O किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन से जो एक गैस है और ऑक्सीजन से जो भी एक गैस है, लेकिन H2O मिलके क्या बना रहा है, लिक्विड जो वाटर है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनसे डिफरेंट होती है। मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बीच में लाई करेगी, दोनों जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उनसे मिलती जुलती होगी इसकी प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है डिफरेंस का, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड। जो कंपाउंड है इसके अंदर जो भी हमारे जो कंपोनेंट्स है इसके, उनको कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता सिंपल मैकेनिकल मेथड से, ठीक है। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड लगाने पड़ेंगे। अब जैसे H2O है, क्या इसको आप सीधा वाटर में से ऐसे कर सकते हो कि हाथ से आपने हाइड्रोजन निकाल लिया या ऑक्सीजन निकाल लिया, नहीं कर सकते ना। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा हो सकता है। अगर आप एग्जांपल पढ़ें हेटेरोजेनस मिक्सचर में सैंड द स्टोन का, क्या आप रेत के अंदर से पत्थर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, सिंपली आपके जो मैकेनिकल मेथड्स हैं उनको यूज करके आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो है सेपरेट कर सकते हो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बट कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिफ्थ हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, these have sharp melting point and these do not have sharp melting and boiling point। अब कंपाउंड का क्या होता है, शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, परफेक्ट रेशियो, एक बिल्कुल सेम रेशियो में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंस इनके अंदर पाए जाते हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंस and this is all about today. In the next class we will discuss about some chemical laws of proportion of a matter, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।